फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज भी हमें गिरावट देखने को मिली और स्टॉक 7 से नीचे उतर गया है। क्या करना चाहिए हमें? क्या स्टॉक से निकल जाना चाहिए या फिर अभी लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रखना चाहिए? काफ़ी लोगों को चिंता होती है कि स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मैंने बार बार आपको कहा है कि अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तभी आप सुजलॉन एनर्जी में बने रहें, वरना यहाँ से निकल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि लगातार गिरावट का माहौल तो बना हुआ है, सारे के सारे पेनी स्टॉक नीचे है, तो ऐसे में सुजलॉन एनर्जी भी बच के नहीं रह सकता। यहाँ पे मैंने लगातार आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए भी बोला था। इस बार जब वापस तेजी बनी थी 10 रुपये तक स्टॉक जाके, उस समय भी प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला था। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए समय पे, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है विंड पावर के लिए। क्या है वो गुड न्यूज़, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में 2-3 बड़ी अपडेट है, एक एक करके उनको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में विंड पावर में बहुत ही शानदार तेजी आने वाली है। क्या ऐसे में ये जो छोटा सा पेनी स्टॉक है ये हमें मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की विंड टरबाइन क्षेत्र की, विंड पावर क्षेत्र की ये नंबर 1 कंपनी है। तो आने वाले समय में जो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाएंगे इसका फ़ायदा तो इसको मिलने वाला ही है। तो क्या ये स्टॉक आने वाले समय में हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है? और अभी फिलहाल गिरावट की क्या संभावना बन रही है? क्या स्टॉक में और गिरावट होगी? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 6.75 पर, 6.70 का लो बना, हाई 6.95 का, अंत में 6.80 पर क्लोजिंग रही, जहां पे आपको 0.73% की गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो निफ्टी एनर्जी में आज बहुत ही जबरदस्त गिरावट थी। निफ्टी एनर्जी में 24,186 का स्तर हमें देखने को मिला, जहाँ पे 922 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट थी, यानी 3.67% गिरा निफ्टी एनर्जी। अगर स्टॉक ये मजबूत नहीं होता तो ऐसे में यहाँ पे लोअर सर्किट लग सकता था, क्योंकि निफ्टी एनर्जी में 0.4% के आसपास गिरावट हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 10% का लोअर सर्किट लग सकता था, लेकिन यहाँ पे गिरावट हुई है मात्र 1% से भी कम। इसका मतलब यह है कि निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। तो आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मजबूत स्टॉक लग रहा है इस लेवल पे। अब यहाँ पे बाजार के लिए जो सबसे चिंताजनक बात निकल के आ रही वो है इंडियन करेंसी। वो ऑल टाइम लो पे आ गया है। इंडियन रुपीज फिलहाल 79.02 पर है और दिन में आज 79.10 तक भी गया था। तो ये ऑल टाइम लो है और इसी ने बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ा है और आने वाले समय में और प्रेशर बना रह सकता है। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड के ऑफशोर मार्केट में फिलहाल जो कब्जा है वो यूरोपियन कंट्रीज का है, लेकिन जल्द ही उसके ऊपर एशियन कंट्रीज का कब्जा हो जाएगा, यानी जो उनका मार्केट शेयर होगा वो एशियन कंट्रीज का ज़्यादा होगा। तो एक तरह से देखें तो एक बहुत बड़ी ही गुड न्यूज़ निकल के आ रही है हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि उसमें इंडिया का भी बड़ा योगदान होगा एशियन कंट्रीज में। यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके हिसाब से वर्ल्ड वाइड जो ऑफशोर का जो इंस्टॉलेशन हुआ है उसमें 2020-21 के बीच में वो 3 फोल्ड यानी कि 3 गुना बढ़ चुका है। 21.1 गीगावाट की टोटल इंस्टॉलेशन हुई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, इंडिया ने अपनी तरफ से जो गोल सेट किया उसके हिसाब से 30 गीगावाट की ऑफशोर इंस्टॉलेशन करना है 2030 तक, और इसके लिए कोशिश जारी की गई है। टोटल ग्रीन एनर्जी का इंस्टॉलेशन 500 गीगावाट का करना है 2030 तक। उसमें से जो योगदान होगा 30 गीगावाट वो ऑफशोर का होगा। सरकार ने इस तरफ कदम बढ़ाने शुरू भी कर दिए है। सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया उसके हिसाब से 4 गीगावाट की कैपेसिटी का पर ईयर इंस्टॉलेशन किया जाएगा, और जिसके लिए इन्होंने अभी टेंडर निकालने की शुरुआत कर दी है। जल्द ही टेंडर निकाले जाएंगे, जिसमें तमिलनाडु और गुजरात में फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के बीच में 4 गीगावाट का इंस्टॉलेशन होगा, और इसके बाद में आने वाले समय में इसको बढ़ा के 5 गीगावाट पर ईयर का प्लान रखा गया है। यानी आने वाले 2029-30 के बीच में, यानी जो कैपेसिटी का जो उनका जो टारगेट है उसको पूरा करना है। तो इस तरह से सरकार की तरफ से बहुत सारे हैं जो रास्ते खोले जा रहे हैं, बहुत सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं। इसका सीधा फायदा सुजलॉन एनर्जी को होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी और सरकार की तरफ से जो टेंडर निकाले जाएंगे तो इसमें एक बड़ा हिस्सा सुजलॉन एनर्जी के हिस्से जा सकता है, क्योंकि सरकार की 2 कंपनियां भी ऑलरेडी इसकी अब पार्टनर बन चुकी है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इसके अंदर, तो आने वाले समय में ये टेंडर सुजलॉन को मिल सकते हैं। तो समझ लो कि आने वाले समय सुजलॉन का भविष्य पलट सकता है और आने वाले समय ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग बड़ी कंपनी बन सकती है। आने वाले महीनों में फर्स्ट इसका टेंडर निकाला जाएगा गुजरात और तमिलनाडु के लिए, और उसके बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। फिलहाल एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो उनका 49.50% का स्टेक है टोटल ग्रीन एनर्जी का जो विंड पावर का है उसमें। और आप इसकी बात करें अगर यूरोप कंट्रीज तो वो 50.40, तो आप देख सकते हो लगभग 50-50 हो चुका है। और आने वाले 2022 के एंड तक ये जो है ये आंकड़ा बढ़ जाएगा और
एशियन कंट्रीज आगे निकल जाएंगे इंस्टॉलेशन में, और स्पेशली चाइना का योगदान बड़ा है, लेकिन फिर उसके बाद में इंडिया भी मजबूत है। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसमें इंस्टॉलेशन बढ़ रहा है और धीरे धीरे यूरोपियन कंट्री को पछाड़ते हुए इंडियन और एशियन कंट्रीज आगे निकल रही है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो आप समझ सकते हो ये कंपनी का भविष्य उज्ज्वल है और आने वाले समय में ये कंपनी और कमाल करते हुए दिखाई दे सकती है। तो अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का होगा तो यह स्टॉक वाकई में आपके लिए मल्टीबैगर साबित हो सकता है। यहाँ पे एक और बड़ी खुद न्यूज निकल के आ रही है हमारे लिए। जर्मनी ने भी कहा है कि वो इंडिया के साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे इस क्लाइमेट एडेप्शन के लिए, यानी जो सरकार ने अपना जो गोल सेट किया है 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन का रिन्यूएबल एनर्जी का, उसमें जर्मनी योगदान देगी, उनके साथ में बिजनेस कोलैबोरेशन करेगी और यहाँ पे उनकी तरफ से हेल्प की जाएगी इंडिया के लिए। तो आप समझ सकते हो कि विश्व के द्वार खुले हुए इंडिया के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो G7 देशों की जो मीटिंग हुई उसमें भी सबने निर्णय लिया है कि इंडिया को जो उनका क्लीन एनर्जी का जो गोल सेट किया उसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कोलैबोरेशन किए जाएंगे। तो G7 देश ने भी अपनी तरफ से मदद के हाथ बढ़ाए। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो ऐसे में छोटा सा सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का होगा तब तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए फिलहाल टेंशन वाली बात है, क्योंकि बाजार के जो अभी फिलहाल जो सिग्नल दिख रहे हैं वो काफ़ी वीक है और उस वजह से आने वाले समय में हमें हो सकता है कि गिरावट दिखाई दे। लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो कोई डरने की बात नहीं है। अब यहाँ पे हमें Q1 का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी तो कंपनी ने विंडो है वो बंद किया है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए और उन्होंने कह दिया कि हमने Q1 की तैयारी कर ली है, जल्द ही रिजल्ट हमारे सामने आ सकता है। अगर हम इनके रिवेन्यू को देखें पिछले एक साल के हिसाब से तो मार्च 2021 में इनका 1136 करोड़ रुपये का रिवेन्यू था। जून में वो बढ़कर 1142 करोड़ रुपये तक पहुंचा। सितंबर 2021 में 1356 करोड़ रुपये तक पहुंचा और दिसंबर आते तक इनका रिवेन्यू बढ़कर 1610 करोड़ रुपये तक पहुंचा। लेकिन मार्च में कंपनी ने ज़बरदस्त कमाल किया, इनका रेवेन्यू सीधा 2474 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है रिवेन्यू में। लेकिन उसके उलट ये भी हुआ है कि इस बार लॉस भी बढ़ा हुआ है इनको। मार्च में आप देखोगे तो मार्च 2021 में इनको 56.65 करोड़ रुपये का लॉस था। जून में वो लॉस घटकर 22.44 करोड़ रुपये तक आया और सितंबर 2021 में इनका लॉस 10.55 करोड़ रुपये तक रह गया। लेकिन दिसंबर में कंपनी को 37.69 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन वो सारा का सारा प्रॉफिट जाते हुए कंपनी को 204 करोड़ रुपये का बड़ा लॉस हुआ है मार्च क्वार्टर में। लेकिन क्या ये मार्च में आने वाले Q1 में क्या लॉस और बढ़ेगा या फिर यहाँ पे वापस कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी? तो पिछली बार जो कंपनी को लॉस हुआ उसके पीछे वजह यह थी कि वो इनका इनपुट कॉस्ट बढ़ा है, वो सारा का सारा जिम्मेदार है, क्योंकि उनको जो मटेरियल उन्होंने खरीदा वो सारा महंगा था और इसी वजह से इस बार ये जो है इनके खर्च में बढ़ने की वजह से ये इनको लॉस दिखाई दिया। लेकिन कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में उसका बेनिफिट दिखाई देगा। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से और गिरावट होती है स्टॉक में। तो 6.73 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.62 तक स्टॉक जाएगा। जो तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 6.43 का है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 7.03 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 7.22 तक स्टॉक जाएगा और इससे आगे गया तो फिर 7.733 तक भी जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि फिलहाल स्टॉक में थोड़ा सा माहौल निगेटिव बना हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बाजार में गिरावट। आज निफ्टी एनर्जी ने जिस तरह से बड़ी गिरावट देखी उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले दिनों में भी पावर सेक्टर के शेयरों में दबाव बना रह सकता है। लेकिन जिसका भी नजरिया लॉन्ग टर्म का है उनको कोई डरने की बात नहीं, भले ही स्टॉक 5 रुपये तक आ जाए, यह स्टॉक आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन के रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये सोच लिया है कि सुजलॉन एनर्जी को पूरी तरह से सहयोग करना है, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी विंड पावर क्षेत्र में नंबर 1 कंपनी है और ऐसे में इंडिया को जो अपना गोल अचीव करना है उसका सबसे बड़ा जरिया है सुजलॉन एनर्जी। तो किसी भी तरीके से कंपनी सुजलॉन को डूबने देगी नहीं। तो सरकार का जो नज़रिया है कि ये कंपनी आगे बढ़नी चाहिए तभी उनका गोल अचीव हो पाएगा। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी का कारोबार बढ़ेगा। तो ऐसे में आपका निवेश बनाए रखना, कोई डरना नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।